हेलो डियर स्टूडेंट्स, उस दिन हम लोगों ने हिस्ट्री का 4th चैप्टर का पार्ट 1 बनाया था वीडियो, ठीक है। और आप लोगों को भी हाफ चैप्टर एक्सप्लेन हो गया था। आज आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। तो पेज नंबर 26 निकालिए चैप्टर 4 का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। चैप्टर 4 पेज नंबर 26, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का एक पैराग्राफ हमारा एक्सप्लेन हो गया था। अब आगे का देखेंगे। The temple architecture in India began to develop around 4th century during the Gupta period. The temples built at the beginning of the Gupta period had only sanctum sanctorum, that means गर्भगृह। क्या होता है? गर्भगृह मतलब गुफा टाइप रहता है ना, उसको बोलते हैं गर्भगृह। एंड वरंदा विथ 4 कॉलम्स। वरांदा विथ 4 कॉलम्स। कॉलम्स मतलब ऐसे बॉक्सेस टाइप रहते हैं, ओके। तो इसमें हम लोगों ने पहले क्या देखा था, अलग अलग पेंटिंग स्टाइल, मिनिएचर आर्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, फोक स्टाइल, क्लासिकल स्टाइल, स्कल्पचरल आर्ट, वेस्टर्न स्टाइल। ये सब हमने इसके पहले वाले वीडियो में मीन्स आगे चैप्टर में पढ़ा है। अब आगे हम अलग अलग और बहुत सारी आर्ट्स देखेंगे, उसके स्टाइल्स देखेंगे। The temple architecture in India had reached its peak by the 8th century. 8th century में जो भारतीय आर्किटेक्चर की जो कला है वो बहुत ही ऊंचे स्थान तक पीक हुई थी, मतलब कि उसकी बहुत डिमांड हुई थी। This is easily testified by the magnificent composition of Kailash Temple of Verul. By the medieval period, various style of temple architecture had developed in India. धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो इंडिया में डेवलप हुए। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाइड बाय द स्टाइल ऑफ द टावर। शिखर, शिखर पता है ना, शिखर मतलब सबसे ऊपर का टावर। उसको देख के ही हम वहाँ की आर्किटेक्चर के बारे में पता लगाते थे। The Nagra style of North Indian and the Dravid style of South Indian are two principal styles of Indian temple architecture. ये दो important आर्किटेक्चर का स्टाइल था। प्रिंसिपल स्टाइल था वहाँ का, मुख्य, प्रिंसिपल मतलब मुख्य होता है, इम्पॉर्टेंट। A blend of these two styles is known as a वसरा स्टाइल। वसरा स्टाइल, वेसेरा भी बोल सकते हो, वसरा भी बोल सकते हो। द भूमिज स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश। भूमिज स्टाइल कहाँ देखने मिलता है? मध्य प्रदेश में देखने मिलता है। एंड महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हैज क्लोज रिजेंबल टू द नागरा स्टाइल। महाराष्ट्र में ज़्यादा करके नागरा स्टाइल देखने मिलता है फ्रॉम द स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट। इन द भूमिज स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर टावर आर अरेंज विथ बिकम अ स्मॉलर टूवर्ड द टॉप, हैंस द टावर अपीयर्स टू बी कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप। इसलिए जो टावर रहते हैं वो नीचे से ही, बेस से ही वैसा बनाना शुरू कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है हमारा इस साइड जो कॉल्यूम है उसको आप पढ़ना, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, आप रीड करना। अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। इन द मेडिवल पीरियड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ मुस्लिम सल्तनत। मुस्लिम सल्तनत पता है ना, साम्राज्य। सल्तनत मतलब पूरा साम्राज्य, उस समय में रहने वाले लोग। मैनी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर सच एज पेरिशियन, सेंट्रल एशियन, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव स्टाइल, इंडियन स्टाइल वेर ब्लेंडेड टुगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स वेर क्रिएटेड, द कुतुब मीनार, मेहरौली नियर दिल्ली, Taj Mahal at Agra, Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka, and the world famous example of Islamic architecture in India of India। भारत में इस्लामिक मतलब मुस्लिमों के जो ऐसे आर्किटेक्चर हैं, मुस्लिम आर्किटेक्चर की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। जैसे हमारा कुतुब मीनार, गए हो कुतुब मीनार? ये दिख रहा है कुतुब मीनार का, यहाँ गए हो? नहीं, मैं गई हूँ वन टाइम। कुतुब मीनार, फिर गोल गुम्बज, मेहरौली, ताजमहल, ये सब इस्लामिक के ही सिंबल है ना, उनके स्टाइल, उनके आर्किटेक्चर के ही सिंबल हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है ये सारी चीज़ें। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने स्टार्ट किया था ये?
कुतुबुद्दीन ऐबिक 12th सेंचुरी में, एंड 4 फ्लोर्स वेर कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ अल्तमश, 4 फ्लोर तो अल्तमश के राज्य में कंप्लीट हुआ था 13th सेंचुरी में। कंस्ट्रक्शंस ऑफ कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड इन द रीजन ऑफ फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक के राज्य में पूरा हुआ ये कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शंस। शुरू हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबिक के इसमें और ख़त्म हुआ फिरोज तुगलक के इसमें। कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट minaret in the world. It is a 73 meters to 40 feet in height. बहुत ऊंचा है वो, बहुत ऊंचा है, लिटरली बहुत ऊंचा है। ऐसा खड़े होकर ऊपर देखोगे तो आपकी मुंडी दुख जाएगी, उसको दूर से देखेंगे तो भी ऐसे करके देखना पड़ता है। और मैंने तो फोटो वीटो भी ली है, लेकिन पूरा कुतुब मीनार कैसे आया पता है आपको? मैं खड़ी थी और फ़ोन ऐसे नीचे हाथ में लेके ऐसे ऐसे किया है तो आया है कि ऊपर का पीक उसका दिखे। ठीक है। सो द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज बीन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। इसको भी हमारे धरोहर, हेरिटेज मतलब क्या हुआ, हमारी धरोहर घोषित किया गया, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज। द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। मुगल एम्परर जो शाहजहां, उन्होंने क्या बिल्ड किया था? ताजमहल बिल्ड किया था। ओके, द मुगल एम्परर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल। उनकी रानी मुमताज के ख्यालों में, उनकी यादगार में, यादों में उन्होंने ताजमहल का निर्माण किया था। बट उनकी रानी कभी उसमें रह नहीं पाई क्योंकि वो क्या हो चुकी थी, चली गई। द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन द पैरामाउंट एग्जाम्पल। ताजमहल किसका एग्जाम्पल लगता है? पैरामाउंट का एग्जाम्पल लगता है। थोड़ा स्लो बोलो एवरीवन। Of the beauty of Islamic architecture in India, this world famous building has this world famous of the beauty of this world famous building has been declared as a world heritage by UNESCO. किसने इसको ये किया? यूनेस्को ने। Okay, the Gol Gumbaz at Bijapur in Karnataka was built in the 17th century. This grand building houses the burial of Muhammad Adil Shah of Bijapur. कहाँ किसके द्वारा ये किया गया था? Muhammad Adil Shah of Bijapur. Inside the dome, after which the building is named, there is a round gallery. वहाँ पे क्या बनाई गई है? Round gallery. Even a slight whisper by a person standing in his gallery can hear everywhere, and it somebody claps from here, it echo कैन बी हियर्ड मैनी टाइम्स। आपने एको पढ़ा होगा साइंस में, एको साउंड, कि अगर कोई खाली रूम है उसमें ऐसे भी करो तो गूंजने लगता है, किसी का नाम बोलो तो उसको रिटर्न आता है। सेम ये जो गैलरी है बीजापुर में गोल गुम्बज की, वहाँ पे अगर आप धीरे से भी ऐसे भी करोगे तो ऐसे आएगा। ताली एक बार ऐसे क्लैप करोगे तो बहुत टाइम से वो गूंजने लगेगा। इस तरह का वो बनाया गया है। During the British period, a new architecture style arose in India. It is known as a Indo-Gothic architecture style. So क्या कहा जाता है? Indo-Gothic architecture style. Buildings like churches, government offices, residence of top officials, railway station were built in this style during the British period. देखो ब्रिटिश के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। आप चले जाओ अभी CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो पूरा स्टेशन ब्रिटिश के ज़माने का ही बनाया हुआ है और उसको पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए 2025 में। 1940 हाँ 25 में हुए, स्टार्टिंग में ही हुआ। आप स्टेशन के बाहर देखोगे ना तो एक छोटा सा बोर्ड लगाया है 100 years कंप्लीट, 1925 और 2025, 100 साल पूरे से कंप्लीट हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस मुंबई इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो गोथिक आर्किटेक्चर एंड इट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो भी आपको पता है, लोग बाहर से हमारा स्टेशन देखने आते हैं, मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन देखने आते हैं क्योंकि वो भी एक हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसको सब संभाल के रखते हैं, संवारते हैं, वहाँ कोई थूकना मना है, कुछ गंदगी करना मना है, सब और करेंगे तो फाइन है, आपको जेल भी हो सकती है और सज़ा भी, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो वो एक सबसे अच्छा और बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है इंडो गोथिक स्टाइल का।
फिर आता है हमारा ट्रेडिशन ऑफ परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर लर्न करना है, 9th। यस, अभी ओरल होगा। Tradition of performing folk style, folk arts. India has independent and varied tradition of folk song, folk instrumental music, folk dance and folk theatre, which are characteristics of every particular region. There exist many rich tradition of performing folk arts in Maharashtra also. They developed as an integral part of the religious festival and social life. महाराष्ट्र में भी फोक परफॉर्मिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, और सबका जो अलग अलग धर्म, अलग अलग धार्मिक जो त्यौहार मनाए जाते हैं उन सब में भी और सामाजिक जिंदगी में भी इसकी महत्वपूर्णता है। टू द नेम ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स वी मे मेंशन कोली डांस, फोक आर्ट है, तरप्पा डांस फोक आर्ट है, दशावतार ऑफ कोकण फोक आर्ट का ये है, पोवाड़ा, कीर्तन, जागर, गोंधल, इस सब फोक आर्ट का स्टाइल का है। ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स। इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स टू। द टेक्स्ट ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पढ़े हो आप लोग? नाट्य शास्त्र क्या होता है पता है? नाट्य शास्त्र रिटन बाय भरत मुनि इज सपोज टू अर्ली। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा। सपोज टू बी अर्लीस्ट ऑफ वन डिस्कसिंग म्यूजिक एंड थिएटर। द 9 मूड्स, उसमें 9 प्रकार के रस बताए गए। मूड्स मतलब क्या होता है? रस। 9 प्रकार के रस होते हैं ना, रस पढ़े हो कि नहीं? ममत्व रस, विभत्स रस, नहीं पढ़े हो? रौद्र रस, रस के 9 प्रकार हैं। अभी देखो कौन कौन से 9 प्रकार इसमें हैं। सपोज द फंडामेंटल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स। पहला है श्रृंगार रस, श्रृंगार मूड। लव, जिसमें प्यार दर्शाया जाए, जैसे कृष्ण और राधा जी का, मीरा जी और कृष्ण भगवान का, वो तो भक्ति हो जाएगा, वो नहीं होगा। कृष्ण और राधा जी का प्यार, जिसमें उनके श्रृंगार का वर्णन किया गया हो, या किसी का भी किसी के प्रति प्रेम जो रहता है, वो राधा कृष्ण की जैसा प्रेम, उसे बोलेंगे श्रृंगार रस। फिर नेक्स्ट हमारा है हास्य रस, मतलब ऐसी बातें जिसमें हंसना आए। हास्य रस मतलब वो है जैसे कि ऐसा शब्द, ऐसे वाक्य जिसको पढ़कर या सुनकर हंसना आ जाए। समझ में आया? खुशी हो जाए, खुशी, वाह क्या बात है। ठीक है। विभत्स से मतलब होता है घृणा, ऐसे अगर कोई मांस का टुकड़ा आपके मुंह पे गिर जाए कैसा लगेगा? छी, तो वैसा वाले को बोलते हैं विभत्स रस। फिर है रौद्र रस। रौद्र मतलब तांडव, गुस्सा एकदम, रोज को बोलते हैं। फिर है करुणा रस, मतलब दुख, करुणा, सैड। वीर रस, एकदम वीरों की तरह, हीरो की तरह। भयानक रस, डरावना। अद्भुत रस, वाव, आश्चर्यजनक। फिर है शांत रस, एकदम पीसफुल। ये 9 प्रकार के रस थे। ठीक है, आगे क्या आ रहे हैं? Indian people came into contact with the cultural tradition of other nation, and that resulted into blending of many different streams in the presenting of Indian performing arts, enriching them over time. As a result, many style of representing of classical vocal music, instrumental music, dance came into existence. Various school preserving those styles were also created. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टाइल डांस किए जाते हैं। ओके, देयर आर 2 मेन ब्रांचेस ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। कितने ब्रांचेस हैं? 2, हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक। सिमिलरली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ इट, क्लासिकल शास्त्रीय एंड सेमी क्लासिकल उपशास्त्रीय। क्लासिकल मतलब शास्त्रीय संगीत एंड सेमी क्लासिकल मतलब उपशास्त्रीय संगीत। The semi-classical has included many styles of folk music. A beautiful blend of the 3 forms, music, vocal, instrumental and dance, can be seen in various Indian classical dance forms like Kathak of North India, Lavani of Maharashtra, Odissi of Odisha, Bharatnatyam of Tamil Nadu, Kuchipudi of Andhra, and Kathakali and Mohinittam of Kerala. ये सब अलग अलग डांस के टाइप हैं। क्या हैं?
In India, in the post-independence period, various festivals of music and dance are organized with the view to make it accessible to common people. कॉमन पीपल मतलब सामान्य लोगों तक हमारी परंपरा, हमारी डांस, हमारी तरीका, स्टाइल पहुंच पाए, इसीलिए चलाया गया था. Many people attend this festival, including Indian and foreigner alike. The Savai Gandharva festival of Pune is a famous one. सवाई गांधर्व जो फेस्टिवल है पुणे का, वो क्या है, एक फेमस फेस्टिवल है. लेटली वी कैन सी द इंक्लाइनेशन टूवर्ड एक्सपेरिमेंटिंग द क्रिएटिंग फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल. बाद में हम लोग ने बहुत सारे अलग अलग म्यूजिक स्टाइल का फ्यूजन देखा है. बाय ट्राइंग टू ओवरकम द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय अ ट्रेडिशनल स्टाइल और स्कूल, पंडित उदय शंकर इज अ प्रोमिनेंट नेम अमॉन्ग सच आर्टिस्ट हु क्रिएटेड अ न्यू स्टाइल. इन्होंने भी एक नया स्टाइल बनाया था, पंडित उदय शंकर. He successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera. इन दोनों का फ्यूजन बनाया था, इंडियन ओपेरा और इंडियन क्लासिकल डांस. He also include various forms of folk dance in his style. Thus, the scope of the presentation of Indian performing arts seems to constantly expanding. The same phenomenon is apparent in the field of Indian visual arts. इनके ही फ्यूजन बनाने के बाद से और एक्सपांड होते गया, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का फ्यूजन बनाते गए. अब देखो दिया है आर्ट, अप्लाइड आर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है, तो हम देखेंगे आर्ट. Art history is an independent branch of knowledge. Various opportunities of research are available in his field. Art historian can work in the field of journalism. कहाँ वर्क कर सकते हैं? Art market is independent field. It called a special expertise to accept the exact value of art object or to ensure that the genuine and expert with deep understanding of art history is required for this task. आर्ट हिस्ट्री जो है वो भी बहुत ही वैल्यूएबल है. आर्ट जो है बहुत जगह यूजफुल है. आर्ट से ही बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं. हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म आर रिसेंटली डेवलप फील्ड्स. अभी अभी ये डेवलप हुए हैं, कल्चर टूरिज्म, हेरिटेज मैनेजमेंट. दीज फील्ड्स स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट can find many professional opportunities. Museum, archive management, library, science, information technology, archaeology, research, Indology are some important fields in this regard. ये सारी चीज़ें जितना मैंने अभी नाम लिया, म्यूजियम, आर्कियोलॉजी, ये सब अब आई हैं. सब लोग देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, जानने जाते हैं कि एक्चुअली में है क्या. अप्लाइड आर्ट, द विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट आर प्रिमिलरली looked upon as the means of entertainment for people. ये जो है ये लोगों के मनोरंजन का जरिया है. क्या है? मनोरंजन का जरिया. The artist perform preliminarily with this purpose. सबसे पहले आर्टिस्ट इसी पर्पस से परफॉर्म करते थे कि लोगों को क्या हो, मनोरंजन हो. However, there is a scope of combine an artist creation with utility value to make it economically viable. Thus, an artistic creation with a utilitarian purpose is called applied art. First है industry and advertisement, interior design, production of ornamental object, art design of stage backdrops, art direction of films, television, creating attractive layout, book, magazine, calligraphy, production, greeting card, invitation card, customized stationery, gift, object, etc. are field applied art. ये सारे applied art हैं. जो फोटो की साइड में डिज़ाइन होता है, मूवी में डिज़ाइन होता है, या आउटले बनाया जाता है बुक के ऊपर, मैगजीन के ऊपर, इंडस्ट्रीज़ में जितने डिज़ाइन किए जाते हैं, प्रोडक्शन में जो गहनों पे जो डिज़ाइन बनाई जाती है, वो सब एक अप्लाइड आर्ट है. जो कला हम किसी न किसी चीज़ के ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. समझ में आया? गहनों के ऊपर डिज़ाइन बनाई जाती है, वो भी अप्लाइड आर्ट है. बुक्स पे लेआउट, डिज़ाइन, मैगजीन्स, कपड़े पे डिज़ाइन, वॉटेवर, ये सब क्या है, अप्लाइड आर्ट है. The field of architecture, photography are also part of applied art. Nowadays, still an animated graphic created with the help of computer are used to various purpose. जो फोटोग्राफी होती है वो भी एक अप्लाइड आर्ट की एक पार्ट है. अब तो कंप्यूटर में अलग अलग तरह के क्रिएशन, एनिमेशन करते हैं. दिस इज ऑल्सो अप्लाइड आर्ट, वो भी एक अप्लाइड आर्ट है. ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, आर्टिस्ट क्रिएशन ऑफ मेटल, अर्थन पॉट विथ कलरफुल डिजाइन, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम व्हाट हैपेंड, can and bamboo, beautiful glass object, attractive textile, clothing, etc. all can be listed under applied art. जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं या
मटके पे डिज़ाइन किए जाते हैं, कपड़े पे डिज़ाइन किए जाते हैं, बाम्बू पे डिज़ाइन किए जाते हैं, कुछ भी जितनी भी डिज़ाइन कहीं पे भी आप देख रहे हो सारे डिज़ाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड आर्ट बोल सकते हैं। एवरी फील्ड मेंशन अबव रिक्वायर अ डिटेल प्लानिंग एंड meticulous management at every stage of production. It is essential to employ trained and skilled individual at every stage. Some of the production process of artist object have a history of certain tradition. The development of each productive process has its own history. Hence, the syllabi of training course of art design include the history of various industrial and cultural tradition. हमें इसीलिए आर्ट के लिए एक ऐसे इंसान को रखना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो स्पेशल हो, ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, जिनको अच्छा आर्ट आता हो, और यूज़फुल अगर लोग होंगे और यूज़फुल चीज़ें करेंगे तभी हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा और हमारे इंडिया का भी, कंट्री का भी नाम आगे बढ़ेगा। देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, कुछ इंस्टीट्यूशन भी हैं विच ऑफर्ड टेक्निकल एंड ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। अबो मेंशन अमॉन्ग देम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद में है, गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात सॉरी, is a world renowned institute. This institute has introduced online कोर्स भी अवेलेबल कराते हैं 2015 के बाद से। In the next lesson we will learn about mass media and history. अगले लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मास मीडिया क्या होता है पता ही होगा आपको, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब चीज़ें। ये समझ में आया आर्ट का? वेरी गुड, थैंक यू।